वर्ल्ड संस्कृत डे को एक और दिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए प्रेजेंट गवर्नमेंट, आपको ना रुझान समझना पड़ेगा कि जो यूपीएससी का एग्जाम है उसके अंदर क्या पूछा जा सकता है। आप देखिए कि प्रेजेंट गवर्नमेंट कौन सी है और उस गवर्नमेंट का ध्यान किस तरफ ज्यादा है। उस गवर्नमेंट का ध्यान जो है वो संस्कृत की तरफ ज्यादा है। अगर आप देखेंगे इस जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका ध्यान फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ ज्यादा है। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका ध्यान मैन्युफैक्चरिंग या फिर आत्मनिर्भर भारत की जगह ज्यादा है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट सोचती है ना, पेपर जो होगा कुछ उसी की तर्ज पे ही बनाया जाएगा। अभी आप देखेंगे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो पर्सनैलिटीज, ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज जिनके बारे में हिस्ट्री बुक्स में भी मेंशन नहीं किया गया था, उनको यहाँ पर उजागर करने की उनके द्वारा कोशिश करी जा रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट क्या करती है, बिकॉज एनीवे जब आप इस एग्जाम को पास करते हैं यू आर गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसी का तो पार्ट बनने जा रहे हैं आप, तो उनके यहाँ पर एक्सपेक्टेशन आपको समझनी जरूरी है। तो यहाँ पे वर्ल्ड संस्कृत डे के बारे में बात करी जाए, इसे क्या कहा जाता है। पहला है विश्व संस्कृत दिनम, हो सकता है संस्कृत दिनम, हो सकता है देन संस्कृत उपलक्ष्य, या फिर नन ऑफ द अबव। टाइम पीरियड में शुरू कर देता हूं। रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपनी विशेष जो है वो वर्ल्ड संस्कृत डे के दिन लोगों को बधाई देकर, ग्रीटिंग्स देकर यहां पर पेश करी है। और यहाँ पे वर्ल्ड संस्कृत डे, हिंदी में क्या कहेंगे, वर्ल्ड को क्या कहते हैं, विश्व, संस्कृत संस्कृत, डे मतलब दिन। तो इजी था, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस से आंसर किया जा सकता था, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि कुछ लोगों का ये भी गलत होगा। शुरुआत में जब तैयारी करते हैं इस तरीके की बेसिक चीज भी समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसको लेकर डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। जब मैं भी स्टार्टिंग में एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करता था, कई बार बहुत इजी क्वेश्चन जो होते थे वो भी गलत हो जाते थे, लेकिन जैसे जैसे चीजों को समझ में आना शुरू हुआ उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चन तो बहुत आपको इजी लगना शुरू हो जाएंगे। इवन एग्जाम में भी जब इस तरीके के 4-5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो वहां पर आपके ये 5 क्वेश्चन के जो 10 मार्क्स होंगे वो तो आपके पक्के पूरी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। अगर गलत भी हुआ है तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी। चलिए, ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। अगर कहीं तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत और चीजें इसके बारे में बता सकता हूँ। वैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है, वर्ल्ड संस्कृत डे को हम क्या कहते हैं, विश्व संस्कृत दिनम कहते हैं। एनुअल इवेंट है दैट इज एम टू प्रमोट रिवाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ संस्कृत। संस्कृत को रिवाइव करना काफी जरूरी है। और आजकल तो ये भी कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट निकली तो उसमें कहा गया था कि जो कोडिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर फ्यूचर के अंदर संस्कृत का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होने वाला है। संस्कृत लैंग्वेज का ये जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, या फिर जो हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, प्रोग्राम्स बनाने के लिए कोडिंग करते हैं, वहां पर संस्कृत का काफी ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन श्रवण पूर्णिमा, दैट इज द पूर्णिमा डे ऑफ द श्रवण मंथ। श्रवण मंथ की जो पूर्णिमा होती है उस दिन इसे मनाया जाता है। और यहाँ पर लास्ट ईयर 3 अगस्त को इसे सेलिब्रेट किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हर साल डिपेंड करता है कि कौन से महीने के कौन से दिन में श्रवण पूर्णिमा आ रही है। संस्कृत ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है संस्कृता भारती इज इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग द डे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है संस्कृत भारती वो भी इसे प्रमोट करने के अंदर काफी ज्यादा एफर्ट्स कर रही है।